अरे यहाँ से तो बंद कर दिया, मेरे को तो परे से जाना पड़ेगा घूम के। अरे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये जो है मेरे गांव का व्यू है। मैं जो है मेरे गांव पहुंच गई थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया। तो मेरा गांव जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है देखने में। यहाँ पर जो है रास्ता है बीच में से, और दोनों तरफ जो है बहुत ही अच्छे अच्छे घर हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो ये देखिए, मैं गांव से काफ़ी पीछे आ चुकी हूँ, खेत की तरफ। खेत जो है हमारे गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, मतलब नाला बोलते हैं, हमारे नाले की दूसरी तरफ है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर सब्जी लगी है, लोगों ने सब्जियाँ लगाई है। ये भिंडी है, छोटी छोटी सी भिंडी दिख रही होगी आपको इसमें। और इसमें मिर्ची है, और यहाँ देखिए बैंगन लगाए हैं। तो यहाँ पर जो है ये पुराने समय का घर है। पहले इस तरह के घर हुआ करते थे, ये रास्ते में ही है। और ये देखिए, ये है कद्दू और ये गलगल। और गांव में जो है आपको सब कुछ ही घर पर ही मिल जाता है। और यहाँ देखिए पानी का जो है नाला सा है, यहाँ से पानी जाता है। यहाँ पर जो है इस तरह के नाले, पानी के छोटे छोटे रिसोर्सेज आपको पहाड़ों में हर जगह देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिए, ये है अखरोट का पेड़, और इसमें अखरोट लगे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर अखरोट लगे हुए हैं। तो अखरोट का पेड़ जो है, यहाँ पर 2-3 अखरोट के पेड़ एक साथ लगे हुए हैं। तो ये मतलब यहाँ जो है आपको गांव में सब कुछ एक साथ ही मिल जाता है, आपको किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ देखिए सेब के बगीचे हैं, बीच में से छोटी सी पगडंडी वाला रास्ता है, और उसके दोनों तरफ, दोनों साइड्स में जो है खेत है। तो एक तरफ जो है सेब के बगीचे है, और दूसरी तरफ जो है लोगों ने मक्की वगैरह, दालें वगैरह लगाई हुई है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, मम्मी के घर पहुंच गई हूँ। तो मम्मी बहुत थके हुए थे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि खाना लेके जाना है, खेत में निंदाई करने के लिए लगी है लेडीज़। तो मैंने सोचा चलो मम्मा मैं ही ले जाती हूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ खेत में। तो आपको दिखाऊंगी अभी अपने मायके के, अपनी मम्मा के, पापा के खेत। तो अब जो है यहाँ पर सेब का सीज़न ख़त्म हो गया है, इस बार सेब वैसे भी बहुत कम थे। तो चलो मिलते हैं फिर खेत में। तो मैं जो हूँ खेत के पास में ही पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से मेरा खेत जो है थोड़ा सा ही है। तो यहाँ देखिए कितना पतला सा डंडी वाला रास्ता है, और यहाँ पर जो गांव की लेडीज़ है जो खेतों में काम करती है, इतना भारी भारी बोझा उठा के इन रास्तों में से जाती है। और यहाँ देखिए कितने प्यारे वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हैं। ऐसे फ्लावर्स जो हैं यहाँ पर बहुत मिल जाते हैं, शिमला के आसपास, और मतलब पहाड़ी इलाकों में ऐसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। पहले की पुरानी मूवीज़ में भी ऐसे फ्लावर्स आपको बहुत सारी मूवीज़ में देखने को मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे फ्लावर्स देखे हैं जिनकी शूटिंग जो है HP, हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास हुई है। वहाँ पर इस तरह के मिल जाते हैं फ्लावर्स देखने के लिए। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। बचपन में जो है हम इनके साथ खेलते थे। तो यहाँ देखिए मैं अपने खेत पहुँच चुकी हूँ, और ये जो है मेरी 2 भाभियाँ हैं जिनको जो मैंने खाना दे दिया था, और ख़ुद मैं शूटिंग करने लग गई थी। तो ये देखिए, ये लगी हुई है राजमा, जिसको हमारी भाषा में बालड़ी भी बोलते हैं। तो ये लगी हुई है, मेरी मम्मा ने चित्रा राजमा लगाई होती है, और वो चित्रा राजमा जो है उगाते हैं। वैसे यहाँ पर दूसरी छोटी छोटी एक रेड राजमा, कई तरह की 3-4 किस्म की वैरायटी होती है, वो लगाते हैं। पर मेरी मम्मा जो है वो चित्रा लगाते हैं। और ये है खुमानी का पेड़, जिसको आप शक्करपारे भी कहते हैं। तो बहुत टेस्टी होते हैं, उसका सीज़न जो है जा चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं, तो इनका जो है शोर आ रहा है साथ साथ में। तो सॉरी उसकी डिस्टरबेंस के लिए थोड़ी सी। तो क्योंकि यहाँ मम्मी के घर में काम लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है शोर ऐसा ही रहता है, आपके लिए मतलब शांति ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए सारे में ये छोटी छोटी सी जो है अभी राजमा लगी है। इसमें अभी राजमा नहीं आई है, अभी उसकी फलियां इसमें नहीं लगी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये है लकड़ी मेरी मम्मी ने काट के रखी है। यहाँ पर पहाड़ों में इस तरह से लकड़ियाँ जो है काट काट के रखी जाती है। इन्हें लकड़ी के कुन्नू कहते हैं, कुन्नू बोलते हैं कि कुन्नू में लकड़ियाँ लगा के रखी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है डंगा जो है थोड़ा गिर गया है, तो इसलिए यहाँ पर पत्थर है बहुत सारे। तो पापा ने एक तरफ तो दे दिया था,
दूसरी तरफ अभी देना बाकी है। उतने में मकान का काम चल पड़ा तो ये दे नहीं पाए। और यहाँ देखिए सेब के पौधे हैं, ये अभी छोटे छोटे हैं क्योंकि नए लगाए हैं तो अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी छोटे छोटे से हैं। और यहाँ देखिए आपको चारों चार जो है कितनी हरियाली दिखेगी और इसमें ये राजमा ही राजमा लगी है। और ये देखिए ये मेरे खेत से दिखता है मेरा गांव। जो है मेरा गांव काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बहुत ही एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा गांव है। बहुत ज़्यादा घर है यहाँ, बहुत ज़्यादा मतलब लोग हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह के सीढ़ीनुमा खेत है और उसमें जो है जंगल है, जंगलों के बीच में ये सीढ़ीनुमा खेत है बनाए हुए हैं। और यहाँ पर पहाड़ों में इसी तरह के सीढ़ीनुमा खेत मिलते हैं क्योंकि पहाड़ों को काट काट कर यहाँ पर बनाए जाते हैं खेत। तो यहाँ देखिए खेतों के साथ ऊपर कितना घना जंगल है। बोलते हैं इस घने जंगल में भालू भी होते हैं और शेर भी होते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ भी वो शक्करपारे लगे हैं, नहीं ये आड़ू है, ये आड़ू है, आड़ू का पेड़ है। और यहाँ देखिए ये जो है मेरी भाभी का मकान है जिनके जो हमारे साथ काम में लगे हुए हैं। और ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और यहाँ देखिए ये है किल्टा जिसमें मैं उनके लिए खाना लेके आई थी। तो इस किल्टे में जो है यहाँ पर सारा सामान खेत के लिए ले जाते हैं, इसी में जो है लकड़ी लेके आते हैं और खेतों के लिए खाना ले जाते हैं, गोबर ले जाते हैं। पर ये जो है गोबर के लिए अलग रखे होते हैं, लकड़ी के लिए अलग रखे होते हैं और खाना वगैरह ले जाने के लिए, पानी लाने के लिए अलग किल्टे रखे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक खेत में मैं आपको दिखा रही हूँ, उसी तरह के वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हैं। और देखिए यहाँ पर कितना घना जंगल है, बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। पहाड़ों में जो है इस तरह के घने घने जंगल आपको हर जगह ही देखने को मिल जाएंगे। और देखिए इनमें पेड़ कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये पेड़। और यहाँ देखिए ऊपर को मकान बनाए हैं लोगों ने। तो अब जो है लोग अपने खेतों में जा जा के मकान बना रहे हैं। पहले जो है गांव में ही रहते थे सारे, लेकिन अब जो है नई जनरेशन आगे अलग अलग जगह खेत बना रहे हैं। तो इसमें ये जो बड़े बड़े पत्तों वाली है ये है राजमा, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं ये एक्स्ट्रा घास लगी होती है, इस घास को निकालना पड़ता है ताकि जो है राजमा की ग्रोथ भरपूर हो। अगर हम इन घास को नहीं निकालते हैं तो जो है फसल की ग्रोथ नहीं हो पाती है। सारी जो इसमें पौष्टिक होती है, पौष्टिकता होती है मिट्टी में, वो सारी खनिज पदार्थ में जो भी ये अच्छी चीज़ें होती है वो सारी ये घास ले जाती है। तो यहाँ पर मैं खेत से खाना देकर वापस जा रही हूँ। तो मैं जो है खाना देकर अब घर की ओर जा रही हूँ क्योंकि घर में भी काम लगा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी बाउंड्रीज़, अपने अपने खेत की बाउंड्रीज़ किस तरह से लगाई होती है। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने लकड़ी के गेट लगाए होते हैं, इसे हमारी भाषा में बाड़ कहते हैं, बाड़ लगाए होते हैं। तो इस तरह के मतलब अपनी बाउंड्रीज़ को कवर किया होता है कि इधर से मेरा खेत, उधर से किसी और का खेत। तो यहाँ देखिए भाभी मुझे बाय बाय कर रहे हैं, भाभी जो है घास काट रहे हैं अपनी गाय के लिए, तो वो मुझे बाय बाय कर रहे हैं। तो अब मैं जो है घर की ओर जा रही हूँ क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, तो मम्मा की थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। तो आते ही मैं खेत आ गई थी, मम्मी ने खाना बनाया हुआ था तो मैं सीधे खेत आ गई थी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सामने मेरा गांव है, देखिए कितना बड़ा गांव है, पीछे तक गांव फैला हुआ है। तो ये देखिए जो है मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, कितना पतला पतला सा रास्ता है, बहुत ही तंग तंग सा रास्ता होता है यहाँ चलने के लिए। तो और आपको ये देखिए दिख रहा होगा कि इसमें एक चमकता हुआ सा एक रिबन सा है, मतलब एक वायर सी है। ये जो है यहाँ पर आपको पहाड़ों में हर खेतों में ही मिल जाएगी देखने के लिए, खासकर जहाँ बगीचे होते हैं सेब के। तो ये एक एल्युमिनियम की रिबन जैसी होती है, पतली सी, शाइनी शाइनी। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है, इसको जो है पक्षियों के लिए लगाते हैं क्योंकि पहाड़ों में यहाँ पर जो जब सेब का सीज़न होता है, नाशपाती का सीज़न होता है, तो यहाँ पर जो है तोता मामा आते हैं, तोते की तरह होते हैं, तोते आते हैं। तो वो जो है फसलों को ख़राब कर देते हैं, इसीलिए जो है इस तरह के रिबन्स लगाए जाते हैं ताकि जो है जब इनकी धूप की चमक इन पर पड़ती है तो ये बहुत दूर दूर तक शाइन करते हैं, तो वो जो है आ नहीं पाते हैं, खेतों में नहीं आते हैं। तो इस तरह के यहाँ पर रिबन्स जैसे लगा दिए जाते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम जो है वो ख़राब हो रहा है, बादल आ गए
हैं। तो ये देखिए सेब का बगीचा। अब सेब जो है वो सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको सेब नहीं दिखा सकती। तो ये देखिए मेरा गांव दिख रहा है ना। और ये है वो पुराने घर। पहले इस तरह के घर हुआ करते थे, 2 मंजिला। तो इसमें निचली तरफ जो है पशुओं को रखते थे, पशुओं के लिए होता था, और स्टोर रूम वगैरह होते थे। और ऊपरली मंजिल में जो है खुद रहते थे लोग, अपने लिए रूम्स होते थे। तो ये जो है मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के बने होते थे। और ये देखिए ये है बादाम का पौधा। इसमें जो है बादाम लगे होते हैं। अब बादाम का सीज़न ख़त्म हो चुका है। बादाम जो है मई और जून के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है मक्की भी लगाई हुई है इन्होंने। इसमें मक्की, सब्जी, दालें वगैरह सब बीजा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, चिड़िया जो है एक मक्की के ऊपर बैठ के, 2 चिड़िया जो है खा रही थी दाने। वो तो चिड़िया जो है देखिए कितने प्यार से अपना खाना खाती है, अपने लिए खाने का इंतज़ाम करती है। तो आगे से देखिए इसने किस तरह से सारी मक्की को खा लिया है, सारे दानों को खा लिया है, और कितनी प्रिटी लग रही है खाते हुए। तो जब मैंने इसे देखा तो मुझे देखा कि यहाँ बहुत सारी चिड़िया थी, और ये मुझसे आगे आगे ही चली हुई थी ये सारी चिड़िया। आजकल जो है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फसलें ज़्यादा होने की वजह से चिड़िया जो है बहुत ज़्यादा रहती है। चिड़िया, तोता वगैरह बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, कई किस्म की वैरायटी के पक्षी होते हैं। तो ये जो है फसलों को खाने के लिए यहाँ पर आजकल आते हैं। तो यहाँ देखिए कितने प्यार से चिड़िया जो है खा रही है दानों को। और जो है सारी चिड़िया जो है झुंड बना के आती हैं, और झुंड में यहाँ पर अपना कुछ टाइम तक रहती है, और उसके बाद कहीं और चली जाती हैं। तो ये देखिए ये जो है ये लगा है जापानी फल। मुझे नहीं पता इसे और क्या कहते हैं, पर वैसे इसे जापानी फल कहते हैं यहाँ पर। तो अभी ये पके नहीं हैं, कच्चे हैं। तो ये देखिए चिड़िया कितने प्यार से मेरे आगे आगे चल रही थी। तो मैं आराम आराम से चल रही थी ताकि जो है मैं इनको शूट कर सकूं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है चिड़िया, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी है, और चल भी रही है, थोड़ा उड़ भी रही है। तो मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो इसके बाद मैं घर पहुंच गई थी, और उसके बाद मैं बच्चों को घुमाने के लिए शॉप तक लेके गई, क्योंकि बच्चों को जो है शॉप से चीज़ें लेनी थी, ज़िद कर रहे थे। बच्चे बोर हो जाते हैं, तो मैं उनको शॉप तक घुमाने ले गई। चलो चलो चलो। डर गए तुम दोनों? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं जो है घर पहुँच चुकी हूँ, बच्चे भी जो है घर आ चुके हैं, और बाहर जो है अब काफ़ी शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। अभी तो वैसे काफ़ी रोशनी है। तो मैं जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने दाल चढ़ा दी है, और आज जो है डिनर मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ मेरा काम कुकिंग का ही होता है। कुकिंग यहाँ पर ना दीदी करते हैं ना मम्मी करते हैं, वो मुझे ही करनी पड़ती है। तो जो है मैंने दाल चढ़ा दी है। दीदी जो है आज नहीं आए हैं, कल आएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।